नमस्ते साथियों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं राइडिंग ब्लॉग का वीडियो। मैं हूं आपका साथी प्रदीप मौर्य। साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीयूईटी एग्जाम के बारे में। सीयूईटी एग्जाम क्या है, इसका सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, इसका फॉर्म कब आएगा और इस एग्जाम को कौन दे सकता है और क्यों देना चाहिए इस एग्जाम को। अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे एनटीए का ऑफिशियल वेबसाइट nta.ac.in। देखिए, जब आप एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे और लेटेस्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक नोटिस देखने को मिल जाएगा, पब्लिक नोटिस CUET UG 2022 करके। डेट है 26/3/2022। इस डेट को नोटिफिकेशन जारी किया गया है एनटीए की तरफ से। सबसे पहले यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहूंगा CUET एग्जाम के फुल फॉर्म के बारे में। CUET इसका फुल फॉर्म है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है, यानी कॉमन विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा। ये किसके लिए है, इस चीज को आपको ध्यान रखना जरूरी है। साथियों, अगर आप केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, इंडिया यानी कि भारत की किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अगर आप यूजी कोर्स करना चाहते हैं, अंडर ग्रेजुएट कोर्स करना चाहते हैं, तो आपको ये जो एंट्रेंस एग्जाम है ये देना मैंडेटरी होगा। देखिए, ये जो एंट्रेंस एग्जाम है इसके द्वारा ही आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में यूजी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। साथियों, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एनटीए हैज बीन entrusted with the responsibility of conducting the undergraduate entrance test for all the central universities for the academic session 2022-23. CUET will provide a single window opportunity to students to seek admission in any of the central universities across the country। मतलब कि इंडिया, मतलब कि भारत की जितनी भी केंद्रीय यूनिवर्सिटी हैं, मतलब कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, अगर आप उनमें से किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये जो एंट्रेंस एग्जाम है CUET जो कि एनटीए कंडक्ट कराएगा, इसके द्वारा आप उनमें एडमिशन ले सकते हैं, यूजी कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो चीजें बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। और ये जो एंट्रेंस एग्जाम होगा ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी होगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, बिल्कुल क्लियर मेंशन किया गया है, विल बी कंडक्टेड इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब कि सीबीटी मोड में एग्जाम कराया जाएगा। ठीक है, the aspirants who desire to appear for the test may refer to the information bulletin for admission to undergraduate programs of the desired central universities for admission into the undergraduate programs। देखिए, यहाँ पर चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या चीजें ये इंपॉर्टेंट है, आप जिस भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में मतलब कि यूजी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं जिस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, तो आपको क्या करना होगा, उस सेंट्रल यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के उसका जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है वो पढ़ना होगा कि इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए इस यूनिवर्सिटी में क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, तो ये कौन बताएगा, ये बताएगा भैया सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं। चीजें यहाँ पर ये कही जा रही हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको क्या करना होगा, जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको उसका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पढ़ना होगा, तब आपको इसके लिए अप्लाई करना चाहिए, जिससे चीजें बिल्कुल क्लियर रहेगी। साथियों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं द डिटेल्स ऑफ द प्रोग्राम्स ऑफर्ड बाय सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आर बीइंग मेड अवेलेबल ऑन देयर रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होंगी उनकी वेबसाइट पर ये बताया जाएगा कि ये जो यूनिवर्सिटी है ये कौन कौन से प्रोग्राम कराती है, मतलब कि कौन कौन से कोर्स ऑफर करती है। तो आप जिसमें एडमिशन लेना चाहते हैं आप उस वेबसाइट पर चेक कर लीजिएगा, उस यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट होगी उसको चेक कीजिएगा, वहीं पर आपको उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि इसमें कौन कौन से कोर्स कराए जाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं CUET एग्जाम के लिए, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स विल ओपन फ्रॉम 2/4/2022, मतलब कि 2/4/2022, मतलब कि 2 अप्रैल 2022 से इसके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म किसके, CUET यूजी एग्जाम के लिए। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये वेबसाइट cuet.samarth.ac.in, ये जो वेबसाइट है इस पर आपको अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने का लिंक आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वेबसाइट आप ध्यान रखिएगा, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और जितनी भी चीजें हम आपको बता रहे हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो जो कैंडिडेट्स अपीयर होना चाहते हैं इस एंट्रेंस एग्जाम को, तो इस वेबसाइट को ध्यान रखें, इसी पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म का जो लिंक है वो मिल जाएगा। ठीक है, और इसकी लास्ट डेट यहाँ पर क्या बताई गई है, इसकी लास्ट डेट है 30/4/2022 यानी कि 30 अप्रैल 2022। यहाँ पर आप देख लीजिए, एप्लीकेशन विल बी ओपन फ्रॉम 2/4/2022 30/4/2022, मतलब कि 2 से 30 अप्रैल के बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं। CUET का जो एग्जाम होगा CBT होगा, ये तो आपको पता चल गया है। अब इसमें क्या होगा, इसमें 4 सेक्शंस होंगे, सेक्शन 1A, सेक्शन 1B और सेक्शन 2 और 3। देखिए, पहला जो सेक्शन है वो 2 सेक्शंस में डिवाइड है, सेक्शन A और B में। ठीक है, तो ये मान लीजिए आप
एक सेक्शन है या फिर आप मान लीजिए 2 सेक्शन है, ठीक है। सेक्शन 1A जो होगा उसमें 13 लैंग्वेजेस होंगी, उसमें से चूज करने का ऑप्शन आपको मिलेगा। और सेक्शन 1B जो होगा उसमें 20 लैंग्वेजेस होंगी, आपको चूज करने का ऑप्शन मिलेगा। कौन कौन सी लैंग्वेजेस होंगी उसके बारे में इंफॉर्मेशन इस नोटिफिकेशन में दी गई है, हम आपको उसके बारे में भी बताएंगे, बस आप वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। सेक्शन 2 जो होगा इसमें 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होंगे जो कि आपको चूज करने होंगे, अपने हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। सेक्शन जो 3 होगा ये जनरल टेस्ट होगा, डिटेल में चीजें बताएंगे, बस आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। अगर आप वीडियो के एंड तक बने रहेंगे तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो से मिल जाएगी जितनी इस नोटिफिकेशन में अवेलेबल है। यहाँ पर हो सकता है कि आप इस चीज को लेकर कंफ्यूज हो रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी सेक्शंस हैं क्या सभी सेक्शंस देना मैंडेटरी होगा, तो इसका जवाब है नहीं। साथियों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे चूजिंग ऑप्शंस फ्रॉम ईच सेक्शन इज नॉट मैंडेटरी, मतलब कि यहाँ पर जितने भी सेक्शन दिए गए हैं इसमें से ऑप्शन चूज करना, सभी से ऑप्शन चूज करना मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। डिपेंड करेगा यूनिवर्सिटी पर, आप जिस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं उस सेंट्रल यूनिवर्सिटी की क्या रिक्वायरमेंट्स है, वो क्या चाहती है कि एक जो कैंडिडेट है वो ये सभी सेक्शंस क्लियर करे या फिर इसमें से कुछ सेक्शंस क्लियर करे तब हम एडमिशन देंगे। मान लीजिए एग्जांपल के लिए कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वो चाहती है कि हम उस कैंडिडेट को एडमिशन देंगे अपनी यूनिवर्सिटी में या फिर अपनी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेजेस में जो कि सेक्शन 1A क्लियर करे और सेक्शन 1B क्लियर करे और सेक्शन 3 ये जो है इसको क्लियर करे, ठीक है, हम उसको एडमिशन देंगे। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऐसा भी कह सकती है कि हम उस कैंडिडेट को एडमिशन देंगे जो कि सेक्शन 1B क्लियर करे और सेक्शन 2 क्लियर करे और सेक्शन 3 क्लियर करे, हम उसको एडमिशन देंगे। मतलब कि जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज हैं वो अपने हिसाब से रिक्वायरमेंट दे सकती हैं कि हम ये जो सेक्शन जो स्टूडेंट्स क्लियर करेंगे हम उनको एडमिशन देंगे। तो बिल्कुल डिपेंड है यूनिवर्सिटी पर, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। सभी सेक्शंस में से जो ऑप्शंस हैं वो चूज करना मैंडेटरी नहीं है। आई होप आप इस चीज को समझ रहे होंगे। साथियों यहाँ पर चीजों के बारे में डिटेल में बताया गया है, चलिए बात कर लेते हैं। सेक्शन 1A जो लैंग्वेजेस हैं उसमें 13 लैंग्वेजेस होंगी, कोई भी लैंग्वेजेस आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख पा रहे हो क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड, मतलब कितने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे, कितने प्रश्न आपको हल करने होंगे, कितने करने होंगे। 50 में से 40 प्रश्न जो है वो आपको हल करने होंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। सवाल यहाँ पर ये भी आता है क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट करने होंगे, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 40 प्रश्न आपको हल करने होंगे, कितने में से 50 में से, 50 में से आपको 40 हल करने होंगे, मतलब कि ओनली 40 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन टाइप क्या रहेगा, जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है, ये जो लैंग्वेज वाले सेक्शन है इसमें क्या रहेगा इसके बारे में आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, ठीक है, बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैसेजेस, फैक्चुअल, लिटरेरी एंड नैरेटिव, लिटरेरी एप्टीट्यूड एंड वोकैबुलरी। तो इन सभी से क्वेश्चंस होंगे। टाइम आपको मिलेगा 45 मिनट्स फॉर ईच लैंग्वेज, मतलब कि प्रत्येक लैंग्वेज पेपर के लिए आपको 45 मिनट्स का समय मिलेगा। साथियों हो सकता है कि आपको कुछ कंफ्यूजन हो रहा हो कि हमको कितनी लैंग्वेजेस लेनी होंगी, तो उसके बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे, बस आप वीडियो को देखते रहिए और वीडियो को लाइक और शेयर करते चलिए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन 2 के बारे में। सेक्शन 2 में क्या होगा, उसमें डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स आपको चूज करने होंगे। 27 सब्जेक्ट्स होंगे, 27 डोमेन सब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है। उसमें से आप मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हैं। किस तरीके से चूज करना होगा ये डिपेंड करेगा यूनिवर्सिटी पर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी पर, कि आप किस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जा रहे हैं और उस सेंट्रल यूनिवर्सिटी की क्या डिमांड है, क्या कंडीशंस है कि इतने सब्जेक्ट होने चाहिए। देखिए कोई यूनिवर्सिटी है, कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वो जो डिमांड करेगी कि एक जो कैंडिडेट इतने सब्जेक्ट्स ये सब्जेक्ट्स एंट्रेंस एग्जाम में लिया होगा हम उसको एडमिशन देंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल डिपेंड है सेंट्रल यूनिवर्सिटी पर, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। मैक्सिमम आप 6 सब्जेक्ट ले सकते हैं इसमें से। क्वेश्चंस कितने होंगे, 40 प्रश्न आपको हल करने होंगे 50 में से, मतलब कि 50 में से 40 आपको हल करने होंगे तो 50 बट हल करने होंगे 40। क्वेश्चंस किस प्रकार के होंगे, तो क्वेश्चंस होंगे मल्टीपल चॉइस टाइप, यानी कि एमसीक्यूज आपको इसमें देखने को मिलेंगे और 12th लेवल के आपको एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। देखिए एनसीईआरटी क्लास 12th सिलेबस ओनली, मतलब कि जो 12th का सिलेबस है, स्पेशली एनसीईआरटी का जो सिलेबस है क्लास 12th का, उससे संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, एमसीक्यूज आपको देखने को मिलेंगे। 45 मिनट्स आपको टाइम मिलेगा प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो इस चीज को आप समझते चलिए। लास्ट है सेक्शन 3, ये हो गया जनरल टेस्ट। यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि जो जनरल टेस्ट है यह डिपेंड करेगा यूनिवर्सिटी पर, जो यूनिवर्सिटी है वो देना मैंडेटरी रखती है या फिर जनरल टेस्ट के बिना भी एडमिशन ले सकती है। तो सब डिपेंड है यूनिवर्सिटी पर कि यूनिवर्सिटी क्या चाहती है, जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं वो
इसको देना जरूरी मानती है या फिर बिना दिए भी एडमिशन दे सकती है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फॉर एनी सर्च अंडर प्रोग्राम्स बीइंग ऑफर्ड बाय यूनिवर्सिटीज वेरेवर ए जनरल टेस्ट इज बीइंग यूज्ड फॉर एडमिशन। ठीक है, एडमिशन के लिए इसका यूज होगा, डिपेंड करेगा यूनिवर्सिटी पर कि वो चाहती है या फिर नहीं चाहती है। ठीक है, 60 क्वेश्चंस आपको हल करने होंगे, 75 आपको टोटल मिलेंगे, 75 में से 60 आपको हल करने होंगे। एमसीक्यूज होंगे, मतलब कि मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से सब्जेक्ट से होंगे ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। जीके से क्वेश्चंस होंगे, मतलब कि जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग। इसमें क्या होगा, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैट टॉट टिल ग्रेड 8, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। ठीक है, तो ये जो टॉपिक्स है, ये जो सब्जेक्ट्स हैं, इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे इसमें, किसमें, जनरल टेस्ट में। 60 मिनट यानी कि 60 मिनट का समय आपको मिलेगा इसको हल करने के लिए। आई होप ये चीजें आप समझ रहे होंगे। देखिए, इसके बारे में हम आपको डिटेल से बता देते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लैंग्वेजेस, मतलब कि आपको कंफ्यूजन इससे पहले हो रहा था कि कौन कौन से लैंग्वेजेस होंगे, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे ये 13 लैंग्वेजेस हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, गुजराती, उड़िया, बंगाली, असमीज, पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू। आप इनमें से अपने हिसाब से लैंग्वेजेस चूज कर सकते हैं। ठीक है, और अपने हिसाब से केवल नहीं, ये भी ध्यान रखना है, आप जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, उसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस में क्या क्या चीजें मेंशन की गई उनको पढ़ लीजिएगा, उस हिसाब से आप चूज कीजिएगा, आपको आसानी रहेगी एडमिशन लेने में। दूसरे में मतलब कि जो सेक्शन 1B है उसमें कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, नेपाली, पर्शियन, इटालियन, अरेबिक, सिंधी, संस्कृत, कश्मीरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, संथाली, टिबेटन, जापानीज, रशियन, चाइनीज। ठीक है, ये लैंग्वेजेस हैं, आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। कौन कौन से डोमेन वाले सब्जेक्ट हैं, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये सब्जेक्ट मेंशन किए गए हैं, आप इनमें से अपने हिसाब से सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, हमने आपको बताया था कि जो यूनिवर्सिटीज डिमांड करेंगी उस हिसाब से आपको सब्जेक्ट चूज करना है। ठीक है, तो ये चीजें आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर ध्यान रखना जरूरी है, क्या है, देखिए, ए कैंडिडेट कैन चूज अ मैक्सिमम ऑफ एनी 3 लैंग्वेजेस फ्रॉम सेक्शन 1A एंड सेक्शन 1B टेकन टुगेदर। देखिए, सबसे पहला जो सेक्शन है, सेक्शन 1A और सेक्शन 1B, देखिए ये जो दो सेक्शन है एक ही में है, इनको मिलाकर के आप मैक्सिमम 3 लैंग्वेज आप ले सकते हैं। आप चाहें तो जो सेक्शन 1A है उसमें आप 2 लैंग्वेज ले लें, या फिर आप एक लेंगे उसमें, दूसरा वाला जो सेक्शन है उसमें 2 लैंग्वेजेस आप चूज कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो उसमें 2 लैंग्वेज लेंगे तो इसमें एक चूज कर सकते हैं, ये अपने हिसाब से कर सकते हैं। दोनों को मिलाकर 3 लैंग्वेजेस आप ले सकते हैं मैक्सिमम, यहाँ पर ये कहा जा रहा है। ठीक है, फिर क्या करना होगा, अगर आप यहाँ पर 3 लैंग्वेजेस लेंगे तो ऐसे में क्या करना होगा, 6 सब्जेक्ट जो आप लेने जा रहे थे डोमेन स्पेसिफिक वाले, उसमें से एक सब्जेक्ट आपको कम करना होगा, तो आपको क्या करना होगा, आपको उसमें से 5 सब्जेक्ट लेने होंगे। 3 ये लैंग्वेज सब्जेक्ट हो जाएंगे और 5 वो हो जाएंगे, प्लस एक जनरल टेस्ट हो जाएगा। कुल मिलाकर के आपके हो जाएंगे कितने, 3, 5, 8 और 1, 9। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि टोटल आप 9 ले सकते हैं। 3 लैंग्वेज लेंगे तो 5 आपको ये डोमेन सब्जेक्ट लेने होंगे, एक जनरल टेस्ट लेना होगा, 9 हो जाएंगे। या फिर आप ये कर सकते हैं कि 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट आप ले सकते हैं और 6 डोमेन सब्जेक्ट ले सकते हैं और एक जनरल टेस्ट। इस तरीके से क्या हो जाएगा, 2, 6 और 1, टोटल आपके 9 हो जाएंगे। अब यहाँ पर आप देख लीजिए सेक्शन 2 क्या है, सेक्शन 2 में है 27 सब्जेक्ट्स, आउट ऑफ विच कैंडिडेट में चूज ए मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट, मैक्सिमम आप 6 ले सकते हैं और किस हिसाब से ले सकते हैं यहाँ पर हमने आपको चीजें बता दी है। इसके अलावा सेक्शन 3 जो है ये है जनरल टेस्ट, ये यूनिवर्सिटी के हिसाब से होगा। यूनिवर्सिटी चाहेगी जनरल टेस्ट जरूरी है तो आपको देना होगा, अदरवाइज जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं वो नहीं चाहते कि जनरल टेस्ट जरूरी है तो आप नहीं भी दे सकते हैं। ठीक है, तो सब डिपेंड है यहाँ पर यूनिवर्सिटी पर जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस पर। तो जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसकी ऑफिशियल वेबसाइट आप विजिट करते रहिएगा, अपडेट देखते रहिएगा कि कौन सा नोटिफिकेशन जारी होता है इस एंट्रेंस से रिलेटेड। यहाँ पर आप साथियों देख पा रहे होंगे, फॉर चूजिंग लैंग्वेजेस फ्रॉम सेक्शन 1A एंड सेक्शन B एंड डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स फ्रॉम सेक्शन 2 एंड जनरल टेस्ट अंडर सेक्शन 3 द कैंडिडेट मस्ट रेफर टू रिक्वायरमेंट्स ऑफ हिज हर इंटेंडेड यूनिवर्सिटी। मतलब कहने का यहाँ पर ये है साथियों, ये जो नोटिफिकेशन है हमने अभी तक पढ़ा, यहाँ पर कहने का मतलब यहाँ पर जो निष्कर्ष है, जो कंक्लूजन है वो निकल के ये आ रहा है कि जो मैक्सिमम चीजें हैं वो डिपेंड
करेंगी यूनिवर्सिटी पर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी पर जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं। इसलिए सबसे पहली चीज़ आप ये ध्यान रखिएगा कि हमें क्या करना है, जिसमें एडमिशन लेना है जिस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो नोटिफिकेशन इसके रिगार्डिंग आए, आप उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उस हिसाब से ये जो एंट्रेंस है आप अप्लाई कीजिएगा और आगे का जो प्रोसेस है वो कीजिएगा। आपको एडमिशन लेने में आसानी रहेगी, आपसे गलती होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। एंट्रेंस एग्जाम का जो मोड है वो सीबीटी है, जैसा कि आप सभी को पता है। टेस्ट ऑफ पैटर्न ऑब्जेक्टिव यानी कि मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। मीडियम की बात करें तो मीडियम यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये जो लैंग्वेज हैं आप इनमें से कोई भी मीडियम ले सकते हैं। ठीक है, 13 में से कोई भी एक चूज कर सकते हैं। सिलेबस साथियों बात करें तो सिलेबस हमने आपको पहले ही बता दिया है, आप चाहें तो इसको डिटेल में फिर से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर बिल्कुल अलग से मेंशन कर दिया गया है। और रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं, जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसका CUET का वो 2 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। आप इस वेबसाइट को विजिट करते रहिएगा और इसी पर आपको अप्लाई करने का लिंक मिल जाएगा। साथियों अगर हम बात करें क्वेश्चंस के लेवल की, तो क्वेश्चन का लेवल क्या रहेगा, 12th स्टैंडर्ड, मतलब कि 12th क्लास के जो क्वेश्चंस होते हैं उस लेवल के आपको क्वेश्चंस इसमें देखने को मिलेंगे। और NCERT से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और जो सब्जेक्ट हमने आपको बताए उनसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। साथियों अगर हम बात करें नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे, इफ एनी यूनिवर्सिटी परमिट्स स्टूडेंट्स ऑफ प्रीवियस ईयर्स ऑफ क्लास 12 to take admission in the current year also, such students would also be eligible to appear in CUET UG 2022। मतलब यहाँ पर कहने का ये है, ये जो चीज़ है ये भी यूनिवर्सिटी पर ही डिपेंड कर दी गई है कि आप जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर वो यूनिवर्सिटी चाहती है कि हम प्रीवियस ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, मतलब कि जो स्टूडेंट्स इस ईयर के अलावा पिछले ईयर्स में 12th क्लास पास किए हैं, अगर वो अलाउ करती है तो इस एंट्रेंस एग्जाम में वे स्टूडेंट्स अपीयर हो सकते हैं, एंट्रेंस एग्जाम दे करके एडमिशन ले सकते हैं। शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन मल्टीपल डेज इन 2 शिफ्ट्स डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एंड लैंग्वेजेस टेस्ट्स टेकन बाय देम। साथियों अगर हम बात करें एंट्रेंस एग्जाम की, तो आपका जो एंट्रेंस एग्जाम है, मतलब जो प्रवेश परीक्षा है, ये मल्टीपल डेज में कराई जाएगी। 2 शिफ्ट्स में आपका एग्जाम कराया जाएगा। डिपेंड करेगा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पर, मतलब कि कितने कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, और इससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट को विजिट करते रहिएगा, इसको cuet.samath.ac.in को, इस वेबसाइट को आप विजिट करते रहिएगा। जो नोटिफिकेशन है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, अपडेट है, वो आपको इस पर मिलते रहेंगे। आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है 2/4/2022 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि 2 अप्रैल से फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहा है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वेबसाइट से अपडेट रहिएगा, जब भी फॉर्म आ जाए, लिंक आ जाए, अप्लाई करके जो प्रोसेस है वो आगे कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर दिया गया है और ये ईमेल आईडी दिया गया है, अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो प्रयास कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं साथियों आपको इस वीडियो से काफी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इस नोटिस में जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो हमने आपको सरल शब्दों में बताने का प्रयास किया है। वीडियो अच्छा लगा हो, मेहनत आपको पसंद आ रही होगी, ये जानकारी आपको पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कीजिए, ऑल पर जरूर क्लिक कीजिए। देखिए कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, केवल सब्सक्राइब कर लेते हैं बट ऑल पर क्लिक नहीं करते हैं, जिसके बाद उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है और वीडियो नहीं देख पाते हैं, उनको पता नहीं चलता कि वीडियो आया है नहीं आया है ना। इसलिए सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए साथियों इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नए वीडियो में आपके लिए इंपॉर्टेंट हेल्पफुल वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।